हेलो दोस्तों, माय नेम इज काशिफ और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, हमें प्रूव करना है यहाँ पर कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सवाल को लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट अस एज्यूम क्या मान लेते हैं हम कि 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, इसको हम एक रेशनल नंबर मान के चलते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, हम इसको रेशनल नंबर इस टाइप के सवाल में हम क्या करते हैं कि मान के चलते हैं कि √5 जहां भी √5 दिखाएगा उसको हम रेशनल नंबर मान के चलेंगे। ठीक है, जब हम उसको प्रूव नहीं कर पाएंगे तो वो खुद ब खुद आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि 3 + 2√5 इज इक्वल टू, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको लिख लेंगे a/b। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। क्या लिख सकते हैं? इंटीजर्स। ये दोनों क्या है? एक इंटीजर्स है, ये दोनों एक इंटीजर्स है एंड आर को प्राइम नंबर, और साथ ही साथ ये क्या आपका को प्राइम नंबर्स भी है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 2√5 इज इक्वल टू a/b -3। ठीक है, तो 2√5 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं a माइनस, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर में 1 है तो यहाँ 3b डिवाइड बाई b हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं √5 इज इक्वल टू a -3b डिवाइड बाई 2b। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमें देखने से लग रहा है कि √5 एक तरफ आपका क्या है, एक तरफ आपका रेशनल नंबर है और दूसरी तरफ आपका क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर a -b, a क्या है आपका एक इंटीजर्स है, b भी क्या है आपका एक इंटीजर्स है। ठीक है, तो जो ये वाला आपका पोर्शन है, ये वाला हिस्सा है आपका, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये आपका एक रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर a इज इक्वल टू क्या है 2 है, b इज इक्वल टू क्या आपका मान लीजिए 1 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जैसे 2 - 3 × 1 डिवाइड बाई 2 × 1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका दिख रहा है कि 2 - 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, यानी माइनस आपका हो जाएगा -1/2। ये क्या है आपका, ये एक नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, यानी इसको हम रेशनल नंबर कहेंगे। और दूसरी तरफ √5 क्या है, अभी हमने पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि √5 क्या है आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, तो कभी भी देखिए इरेशनल नंबर और कभी भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पर लिखे हैं कि जो इरेशनल नंबर है वो बराबर होगा रेशनल नंबर के, तो ये कभी भी सही नहीं होगा। ठीक है, ये गलत तरीका है लिखने का। ठीक है, एक नंबर है जो कि इरेशनल नंबर है, वो कभी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस, यहाँ से लिख सकते हैं हेंस जो आपका हो जाएगा, यानी 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए बस इसी तरह से आपको लिख देना है। एग्जाम में इस एक्सरसाइज से एक सवाल जरूर आता है। ठीक है, अगर इस तरह से आप लिखेंगे तो हो सकता है आपको सारे के सारे नंबर मिल जाएंगे, पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।